हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस और इस केमिस्ट्री की दुनिया में। तो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 5 पे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कौन सा लास्ट क्लास में याद तो है ना, याद होगा। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एएएम बोले तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। और हमने मेजर किया था क्या, ई आरडी, रिलेटिव डेंसिटी। और इन द केस ऑफ gases we have discussed about vapor density. In this class we have discussed how we measure number of atom। मतलब क्या है, देखो इस क्लास में पहले तो ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी क्लास क्या है, बड़ी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल में एग्जाम हो, चाहे आपके क्या नीट हो, चाहे क्या हो जेई और मेंस एडवांस, कुछ भी हो, हर एक के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां से सवाल आते ही आते हैं, गारंटी दे रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पर देखना फिर पता लगेगा। देखो 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 जनाब, हमने मासिस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। एक एटम के बारे में हम ना थोड़ा थोड़ा जानने लग गए हैं। अब आता है जनाब, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि एक अगर कोई भी एलिमेंट है, इफ इज एलिमेंट, एक कोई एलिमेंट है, उसके अंदर क्या होते हैं जनाब, ढेर सारे मतलब करोड़ों अरबों खरबों एटम होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, खरबों क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनाब कुछ तो होना चाहिए जो कि क्या, इन एटम्स को मेजर कर पाए। कुछ तो होना चाहिए जो इन एटम को क्या मेजर कर पाए। इसीलिए इन एटम को मेजर करने के लिए, अरे भाई हर चीज के लिए जब कोई यूनिट है, जैसे मान लीजिए आप बनाना लेने गए, जो मोस्ट फेमस एग्जांपल सारी दुनिया देती है। जो आप बनाना लेने गए तो ऐसे बोलते हो ना, कभी ऐसे बोलते सुना होगा, 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो, है ना, ऐसे सुना होगा। 1 दर्जन दे दो, 1 दर्जन बनाना 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 दे दो। ऐसे तो नहीं क्या, 12 केले दे दो, 12 केले दे दो, 12 बनाना दे दो। क्या बोलते हैं, 1 दर्जन दे दे भाई। सीधा शॉर्टकट में बोलते हैं 2 दर्जन दे दे, 1 दर्जन दे दे। फिर उसका काम है कि हमको क्या देना, 12 बनाना हमारे किसमें, पॉलिथीन में डाल के दे देगा। तो जब हम 12 केले के लिए ऐसी छोटी सी यूनिट का यूज कर सकते हैं, हम 12 केले बोलने में कतराते हैं, मतलब 12 बनाना हमसे नहीं बोला जा रहा, हम 1 दर्जन बोल रहे हैं। तो क्यों केमिस्ट्री भी बेचारी, क्यों इन एटम को ऐसे गिने हम कि इसमें करोड़ों एटम है, अरबों एटम है। हम नहीं गिनेंगे, हम एक नंबर फिक्स कर लेंगे, हम एक यूनिट फिक्स कर लेंगे। और वो यूनिट है, जैसे बनाना के लिए 1 दर्जन है, 12 बनाना के लिए 1 दर्जन है ना, 12 बनाना के लिए 1 दर्जन होती है। ऐसे ही भाई नंबर खरबों सरबों कितने वो बताऊंगा, उसके लिए भी कोई यूनिट होती है, और वो यूनिट होती है जनाब मोल। क्या यूनिट होती है, मोल, MOL। बड़े ही काम की बात है ये मोल, बड़े ही काम की बात है ये मोल। एक मोल बोले तो 1 मोल इज इक्वल टू 6 पॉइंट, इतने एटम को एक अपने अंदर कंसीडर करता है, 6.022 into 10 की पावर 3 एटम। भाई सोचो, अगर मेरे पास इतने एटम है जिनको मैं गिन ही नहीं पा रहा था, 10 की पावर 3 बाबू, 10 की पावर 3 बच्चा, 10 की पावर 3 23, 3 नहीं 23। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, देख लो
अरे मैं तो गिनना छोड़ो, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। 10 की पावर 23, वेरी वेरी लार्ज अमाउंट। और उसको सीधा एक चटके में क्या कर दिया, 1 मोल के बराबर रख दिया। कितनी आसानी हो गई। अरे गिनने ही नहीं इतने एटम तो सीधा बोल दूंगा कि 1 मोल है मेरे पास। कितना है, 1 मोल। तुम अपना खेला रियल लाइफ में चला रहे थे, हमने खेला अपना केमिस्ट्री में चला दिया। क्रिस्टल क्लियर होगा। इन्हीं 6.0223 को नाम दिया गया। क्या ये क्या है, इसकी खोज किसने की, एवोगैड्रो नाम से एक साइंटिस्ट थे। कौन थे साइंटिस्ट, एवोगैड्रो। तो इसका नाम भी रख दिया गया एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो या फिर एवोगैड्रो नंबर, इसी को नाम दिया जाता है एवोगैड्रो नंबर। पूरी केमिस्ट्री में यूज है, वेरी फेमस, रिप्रेजेंटेड बाय Na। जहां भी एवोगैड्रो का नाम होगा वहां पे क्या यूज करेंगे, एन के नीचे ए, और वो नंबर किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। बड़ा मस्त है। यहीं से स्टार्ट होता है जो दुनिया पढ़ाती है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। कहा, मोल कॉन्सेप्ट। शुरुआत कहां से होती है, यहां से होती है किसकी, मोल कॉन्सेप्ट की। कुछ यूनिट होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा और पढ़ते हैं, क्या होते हैं मोल, क्या होती हैं मोल, अनमोल रतन। बेसिकली मोल क्या है, अब शुरू हो चुका है क्या, मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आप देखने आए हो यहाँ पर। इस वीडियो का देखने का मतलब यह है क्या ही है मोल कॉन्सेप्ट। सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे के सारे कंसेप्ट पर करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस साथ बने रहिए दोस्तों। सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। क्या है मोल कॉन्सेप्ट, देखो अगर आप मोल की देखोगे ना, मोल क्या है, मोल क्या है, इट इज ए यूनिट। मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं, आसान भाषा में, बाहर जाइए, ऐसा बोला जाता है एक फिल्म में। बताइए कौन सा फिल्म है वो, कमेंट करके। है मजाक कर रहा हूं, कमेंट मत करने लग जाना। अब क्या है मोल, इट इज ए यूनिट। आसान भाषा में क्या है, इट इज ए यूनिट टू मेजर, it is a unit to measure the amount of substance. It is a unit to measure the amount of substance. क्या हो गया, लेक्चर चल रहा है यार, 2 मिनट सिर्फ रुकूंगा, 2 मिनट भाई, 2 मिनट। ये पता नहीं क्यों बीच में आ जाते हैं डिस्टर्ब करने, काम होता नहीं है, चाबी पूछ रहे थे का। अरे देखो सुनो, इट इज ए यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आसान भाषा में समझो तो यही है क्या, मोल। इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या, एटम को मेजर करने की एक यूनिट है। बेसिकली नंबर ऑफ एटम, पहले ऐसा बोला था, अब क्या बोल दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ी आगे जा रही है क्या, मोल की डेफिनेशन। मैंने एक बात बताई है, 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, अरे बोल भी दो, 1 मोल कितना होता है, Na बोले तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो, बस मान ही जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुनना जरा ध्यान से, जो आपको स्कूल वाला तुम सुन लो, तुमसे एक डेफिनेशन पूछ जाती है मोल की एटम की टर्म में। मोल डिफाइन बोलो, इट इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस when measure in
terms of atom, measure in terms of atom, it is, जब इट इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जब मेजर किया जाए when measure in terms of atom, जब सब्सटेंस किसकी टर्म में हो, एटम की टर्म में हो। और लिख लेना एंड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। कितने एटम्स होंगे? ये तो थी क्या एटम्स के बारे में बात, ये तो थी क्या एटम्स के बारे में। ऐसा डिफाइन किया जाता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। ये भी क्या होती हैं, एक मोल के बराबर होती हैं। ये भी क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्या एक मोल के बराबर होते हैं। और क्या देगा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022, मैंने पहले ही बता दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंस है इस एवोगैड्रो नंबर का, आयंस। एक मोल में इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में एटम इतने होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू एटम 6.02223 एटम्स। एटम्स की टर्म में भी देख सकते हैं हम, मोलिक्यूल्स की टर्म में देख सकते हैं हम, आयंस की टर्म में देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली जो कंसेप्ट में मोल में पढ़ाया जाता है, यहीं से खेला स्टार्ट होता है। बहुत क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मजा आने लगेगा। कितनी सुंदर है ये एक मोल जो इतने एटम को अपने अंदर रख रही है। ये भी मोल देखो इतने मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर रख रही है, और ये देखो इतने आयंस को अपने अंदर रख रही है। खेला समझ में आया, खेला समझ में आया क्या मोल का? धीरे धीरे सब पल्ले पड़ने लगेगा। अरे ऐसा पढ़ा दूंगा मोल कि इसके बाद आपको गारंटी देता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपसे पूछता है क्वेश्चन के तौर पर ऐसे पूछता है नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ moles of a substance, find the number of moles of substance which have 3.011 into में 10 की पावर 23 एटम, उसके पास इतने एटम्स है। क्या पूछता है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस विच हैव 3.011 into 10 की पावर 3 एटम्स। बड़ा इजी सा सवाल है, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन देखो, हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into में 10 की पावर 23 एटम्स। क्लियर बात है भाई। अगर 6.022 into 10 की पावर 23 have 3 एटम हैव, इस एटम का 1 मोल है। यूनिटरी मेथड मैथ वालों, बायो वालों को थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो जब हम एक एटम की बात करेंगे, 1 एटम हैव कितने मोल होंगे, इसको पूरी टर्म को क्या डिवाइड में ले जाते हैं। जब भी एक एटम की निकालने की होती है तो पूरी टर्म क्या डिवाइड में चली जाती है। इतने क्या हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे। हमसे पूछा किसके बारे में है, 3.011 into 10 की पावर 3 एटम के बारे में। ये लीजिए 2 10 की पावर 3 एटम हैव, और जितनों में निकालने पड़ते हैं, एक के बाद जितनों का निकालना है कि कितने मोल है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई में 3.0 कितना है 11 इंटू 10 की पावर बोले तो
23, 23 से 23 कट जाएगा। अगर मैं इसको 3.0211 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 220.66, ये आ जाएगा 2 1/2, 1/2 बोले तो 0.5 मोल, 0.5 मोल। कितने मोल आ गए? कितने ही मोल आ गए? 0.5 मोल। कितने मोल आ गए? अरे बोल तो दो, 0.5 मोल। कोई अच्छा बच्चा होगा तो वैसे बोल देगा जब 1 मोल था तो इतने एटम है। अरे जब एटम आधे हो गए तो मोल भी कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। वरना इस कैलकुलेशन से जाना ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट आएगी, ऑलवेज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑलवेज करेक्ट। इससे आंसर कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऑलवेज करेक्ट। सही है, निकाल लोगे अब तो अंदर होगे। एक और आपको दे देता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दे देता आपको, इसी क्वेश्चन में आपको दे देता ऐसा इसी क्वेश्चन में आपको दे देता ऐसा। आप निकालिए जनाब आप निकाल ही दो, आप निकाल लो, आप निकाल दोगे क्या? यहां 4, यहां आप निकालो, नहीं निकालो, यहाँ 8 कर लो, यहाँ 8, अरे रफ करके लिख देता हूं, यहाँ 8, यहां आप कर लो, कर ही दो यार, 18.00888 इंटू 10⁻23 एटम। इतने एटम में आपको मोल्स निकालनी है। मैं बड़ा समझदार हूं, मैं करूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम में 1 मोल है, बढ़िया, एम कैपिटल, 1 मोल है तो 1 एटम में कितना हो जाएगा मेरा? अरे बोल तो दो, 1 एटम में कितना हो जाएगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23 एटम मोल। और मेरा किस में निकालना है हमें? 18.088 एटम में निकालना है। तो क्या करेंगे? अरे बोल दो, 1.6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 18.088 इंटू 10⁻23 जरूर लिख लेना, निकाल दो। ये खच 6.022 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 3 8 0 3 6 18, ये 3 पे जा रहा है तो इसके मोल्स कितने हो गए? 3 मोल्स आ गए। आंसर कितना आ गया? 3 मोल्स प्रेजेंट हो गया। अगर मेरे पास एटम आ जाते हैं इतने, अगर मेरा एटम आ जाते हैं इतने। ठीक है पब्लिक, ठीक है भाई, ठीक है भाई, अरे ठीक है, ये बात होगी आपकी क्लियर होगी। हाँ, फिर एक फॉर्मूला बन के निकलता है यहां से। अगर आपको मोल्स निकालने हो तो आप कर दो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस which is represented by n divided by Avogadro number। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मोल्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय Na, मोल्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय Na। लास्ट वाला रिजल्ट देखते हैं हमारा आता है या नहीं। हमारे पास कितने थे? 6, फिर हमको निकालना था 18.088 इंटू 10⁻23 एटम्स में मोल्स निकालने थे हमको, है ना, मोल्स निकालने थे। लो भाई फॉर्मूला पुट करो, मोल निकालो, 18.022 इंटू 8 ऐसे ही होगा भाई, 23 डिवाइड कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, या खचक 3 मोल्स आ गए मेरे पास, 3 मोल्स आ गए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया वो ये निकल के आया, दिस इज योर इंपोर्टेंट फॉर्मूला। नोट कर लो भाई, नोट कर दो, बेहद नोट कर लो इस चीज को। ठीक है भाई, चले आगे, चलो भाई चलो।
फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, चलो कहां, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6 मोल ऑफ O2 गैस। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 6 मोल ऑफ O2 गैस। सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। अरे ये बात तो पता है, अब तो सीधा फॉर्मूले से जाऊंगा। मोल इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na। मोल दिया है मुझे 6, N पता नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो फाइंड आउट करने हैं भाई। N क्या था, जो पिछला फॉर्मूला लिखवाया उसमें ये भी लिख लो, जो पिछला फॉर्मूला लिखवाया था ना मेरा, जो पिछला फॉर्मूला ये लिखवाया था, मोल्स इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na, यही लिखवाया था भाई, यही लिखवाया था। अरे ये भी, ये एटम भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्यों, अरे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये तो बात मैं बता चुका हूं, ये तो बात मैं बता चुका हूं। अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल है तो 6 मोल में कितने होंगे, गजब है। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, इतने आ जाएंगे क्या, मॉलिक्यूल्स, इतने आ जाएंगे क्या, मॉलिक्यूल्स, इतने आ जाएंगे उसमें क्या, मॉलिक्यूल्स। सही है बात, सही है बात। फॉर्मूले से जाना चाहते हो, मोल इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na, कर लो भाई। N निकालना है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। मोल्स कितने दिए बेटा, 6 दिए हैं, इंटू में बोलो यार 6.022 इंटू 10 की पावर 23, आंसर बोले तो 36.132 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये लीजिए आंसर, ये लीजिए आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आ गया अपना। आई होप आपको ये समझ में पक्का ही आया होगा, पक्का ही। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ही नहीं होनी चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, पूछता है क्या, पूछता है क्या पूछता है वो ये, सवाल पे सवाल करो तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम if find the number of oxygen atom if we take 5 mole of oxygen atom, ऑक्सीजन 5 टेक ऑफ ऑक्सीजन, O2 के दिए हुए हैं 5 मोल। 5 मोल किसके दिए हुए हैं, O2 के। हमारे से पूछता है नंबर ऑफ O2 एटम। देखना अब मोस्टली लोग क्या करेंगे, ये लगा देंगे, पता क्या करेंगे, ये लगा देंगे, मोल इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na। सर आपने बोला था ये एटम है, मोल दिए हुए हैं 5 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यह आंसर मार के आ जाएंगे भाई। सही आंसर उनके अकॉर्डिंग, बट क्या है, गलत है। ये आपने निकाल ले क्या भाई, ये निकाल ले आपने मॉलिक्यूल। जरा डिफरेंस समझो मॉलिक्यूल वर्सेस एटम में, मॉलिक्यूल वर्सेस एटम। जब आपसे मॉलिक्यूल पूछे और एटम पूछे, क्या क्या बताना होता है। देखो एक O2 का क्या, देखो O2 को समझो, O2 एक पूरा आपस में क्या है, जब पूरा O2 लिखा हो तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। और जब ये ब्रेक होता है क्या, ऑक्सीजन
प्लस में ऑक्सीजन। अब ये आपस में क्या बने, एक एटम बने। अब क्या बने, एटम। जब कंबाइंड फॉर्म में तब तो मॉलिक्यूल, और सिंगल सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो एटम। मैंने बताया था एटम और मॉलिक्यूल में, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, एक और टू मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 एटम। अगर एटोमिसिटी भी बताई थी यार, भूल गए क्या, एटोमिसिटी। इसकी एटोमिसिटी कितनी, 2, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2 एटम। ये तुमने क्या निकाले, मॉलिक्यूल निकाले। ये तुम्हारे क्या है, मॉलिक्यूल। अब एटम कैसे निकालोगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के O2 में कितने हैं, 5 मोल में कितने हैं, 5 मोल में अगर तुम्हारे ऐसे आ रहे हैं, ये 5 इंटू में Na लिख दू शॉर्ट फॉर्म में इसको, 6.0223 को Na लिख सकता हूं। अगर पूछता है ये क्या है, मॉलिक्यूल, ये क्या है, मॉलिक्यूल। अगर वो एटम की बात करता है, 5 मोल में एटम कितने होंगे, तो एटम होंगे 2 इंटू में 5 इंटू में Na एटम। ये क्या आ गया, आपके एटम आ गए, बोले तो 10 Na एटम। अब निकल के आए आपके एटम, अब निकल के आए आपके एटम। ध्यान रखना इस बात को जरा ध्यान से रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर कितने ही क्वेश्चन, अरे मोल्स है क्वेश्चन पे, और क्या है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना कॉन्सेप्ट क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन लाया था मैं, एक लिखवा दूंगा। हाँ 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 हाँ, लिख ही लो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है ये। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस which contain बोले तो कीन्टीन, which contain 0.25 mole of ऑक्सीजन एटम। थोड़े से ट्रिकी सवाल है ये, ट्रिकी सवाल है, समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट बताना था उसके लिए। देखना Mg 1 मोल, सुनना देखो, सुनो गांव वालों सुनो। 1 मोल अगर बोलता है Mg3PO4 का होल ट्वाइस, इस बात को समझना, इसको समझो क्या कहना चाहता है, इसको समझना जरा ध्यान से, क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है जनाब कि 1 मोल अगर Mg3PO4 का होल ट्वाइस है कंबाइन का, तो उसमें क्या होंगे, 3 मोल ऑफ Mg होगा। सुनना ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। उसमें और क्या क्या होगा, इस बात का मतलब बता रहा हूं कि 1 मोल Mg3PO4 का होल ट्वाइस का मतलब क्या है। उसमें क्या होंगे, 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस होगा, और उसमें क्या होंगे, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा उसमें, 3 मोल ऑफ Mg होंगे, 2 मोल ऑफ P होंगे, और 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इस बात का मतलब है 1 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस। क्लियर कट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया बात है। वो पूछता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैव 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ, अरे बोल दो, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, है ना भाई। यही तो है, अगर यूनिटरी मेथड लगाना है तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या कंटेन कर रही है, इसमें क्या है, Mg3PO4 का होल थ्राइस। ठीक है, कोई उल्टा लिख के समझाता है कि 1 मोल ऑफ Mg3PO4 में कितने मोल है ऑक्सीजन के, 8 मोल है। ठीक
ठीक है भाई, 8 मोल ऑक्सीजन किसके अंदर है, 1 मोल ऑफ Mg3PO4। वही उसने पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ MgPO3 के मोल पूछे हैं विच कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो जो गिवन होता है उसको हमेशा कहां लिख लो, लेफ्ट साइड में लिख लो, जो निकालना होता है उसको राइट साइड में लिख लो। क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ Mg3O4 निकालना है तो उसको राइट साइड में लिख लो, जिसके गिवन है उसको कितने लिख लो, लेफ्ट साइड में लिख लो। 1 मोल का निकाल लो भाई, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कि क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 8 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस, कंटेन लिखना है बीच में, कंटेन लिख लो। अब पूछा किसमें है, 0.25 मोल में पूछा है भाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा 1.8, 1 के लिए निकाल दिया, जिसके लिए हम निकालना है उसको मल्टीप्लाई, 0.25 मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। 25 8 इंटू में ऐसे लिख सकता हूं, कुछ अप्रोक्स मार देता हूं मैं, ये होगा 3.1 इंटू में 10 की पावर -2 मोल, और ऐसे लिख सकते हैं 0.031 मोल, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है आंसर। ठीक है भाई, ये था अपना आंसर। जरा इस बात को समझना था, बस इस बात को समझना था, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, मैं पानी भी पी लेता हूं साथ, दिख तो आपको रहा है, ये बात को आपको समझना था। क्लियर होगी बात, ठीक है आगे चलते हैं। एक बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, अब सुनना जरा ध्यान से, अब सुनना जरा ध्यान से। देखो सुनो 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 गांव वालों सुनो, देखो अब बात आ रही है मोल की इन टर्म ऑफ मास, मास के टर्म में, पहले नंबर में पढ़ा, अब पढ़ेंगे मोल इन टर्म ऑफ मास। ठीक है, क्लियर कट बता रहा हूं। देखो सुनाओ जनाब, देखो 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 जरा इसको देखो, एक एटम को देखो, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, वैसे आगे पढ़ाएंगे, ये अगले चैप्टर में यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें मास बात सब पढ़ेंगे, लेकिन जरा समझो बात को, समझो जरा बात को। देखो मास एक एटम है, ये एक एटम है, एटम के अंदर होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आई क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही है बात, सही है बात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जरा बात को ध्यान से देखना और गौर करना। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31, 28 लिख लो, 28 ग्राम, सही है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, अप्रोक्स इतना होता है। सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। बात करता हूं मैं कार्बन एटम की, कार्बन एटम की मास आएगा तो कार्बन एटम को मैं भूल ही नहीं सकता, अरे मोल भी जाऊंगा, अभी सुनो जरा ध्यान से, बैठो यार, बैठो बच्चा। कार्बन एटम की जब मैं बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखना, कार्बन एटम में क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है जनाब, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, मास नंबर होता है इसका, सुनो सुनो सुनो, मास नंबर कितना होता है 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर कितना होता है
12। जरा ध्यान से इस बात को समझना, जरा ध्यान से इस बात को समझना, जो मास नंबर होता है, जिसका मास नंबर है वो क्या है, 12 है, वो सम के इक्वल होता है। जरा ध्यान से सुनना, वो सम के इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में मास ऑफ प्रोटॉन किसके सम के इक्वल होता है, मास नंबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। सही बात है। कार्बन के कितने, एक एटम की बात हो रही है, एक एटम ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन की बात हो रही है जनाब। वो किसके इक्वल है, मास नंबर इतना और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। एक कार्बन एटम में होते हैं 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। सुन लो, ये सारी चीज नोट करो, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात चल रही है। सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो गया भाई, मास ऑफ 1 कार्बन एटम में यूं लिख सकता हूं 6 प्लस में 6 चलो ऐसे लिख लो, 6 मल्टीप्लाई में मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 इंटू में 10 की पावर -24 प्लस में प्रोटॉन 6 है और उसका मास कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -24। इलेक्ट्रॉन से हमें लेना देना नहीं है जब हम मास की बात कर रहे हैं। ठीक है बात भाई, ठीक है बात। जरा ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर -24, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। जरा ध्यान से देखना, बात जरा ध्यान से समझना। इसको ऐसे लिख दिया मेरे पास आगे 12 इंटू में 1.67 इंटू 10 की पावर -24 म्यू। भाई एक एटम का मास है, उसको म्यू में लिखूंगा ना, एक एटम का मास है, एटॉमिक मास लिख रहा हूं तो उसको म्यू में लिखूंगा। इतनी टर्म आ गई, यहां से मेरे को ये समझाना था, इतनी टर्म आ चुकी है इतनी टर्म आ चुकी है, ठीक है, इतनी टर्म आ चुकी है, इतनी टर्म आ चुकी है। आगे जरा देखना, इस टर्म को मैं यूज करता हूं, बाकी सब मिटाता हूं, एक बार इस टर्म को यूज करता हूं मैं। देखो मास ऑफ, मार्कर का ढक्कन गिरा और मुझे उठाना पड़ेगा उसको। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जब मास लिया वो आया कितना, 12 इंटू 10 की पावर -24 म्यू। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं 1 मोल की, 1 मोल की, मान लीजिए एक कार्बन एटम का मास था 12 इंटू 10 1.67 इंटू 10 की पावर -24 म्यू। एक एटम का मास है जनाब, ये मास कितने एटम का है, एक एटम का है। अगर मैं आपसे मास पूछता हूं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का कितना होगा, और बोले तो यही मेरा ए हो गया। दोनों नंबर है, आप जल्दी से दे दोगे। 12 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर -24 इंटू में 6.022 इंटू में 10 की पावर -10 का 23। वाह, ये आ जाता है, इसका था म्यू और यही आ जाता है 12 और पीछे यूनिट लग जाती है ग्राम, पीछे यूनिट लग जाती है ग्राम। जब ये 6 पर नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई हो जाता है कि उसमें जितने टोटल एटम है तो म्यू चेंज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में। और ये मैं इसको लिख सकता हूं, ये कितने एटम है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और मैं इसको लिख सकता हूं 1 मोल। वाओ, 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम।
गजब गजब। मैं मोल को किसके टर्म में लिख पा रहा हूं? ग्राम की टर्म में। अभी तक मैं मोल को एटम एटम कर रहा था, अब मैं मास मास कर रहा हूं। 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। वाओ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मैंने इसको किसकी टर्म में लिख दिया? मास की। और ये मास आया, ये 12 ग्राम जो आया ना, इसी को ही नाम दिया जाता है मोलर मास। मोलर मास ऑफ कार्बन। जब मैं किसके मास की बात करूंगा? 1 मोल के मास की बात करूंगा, वो किसके इक्वल होती है? मोलर मास ऑफ कार्बन। मोलर मास या तो कार्बन है, आप कोई एटम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसके बराबर आएगा? 1 मोल के बराबर आएगा। तो 1 मोल को मैं यहां से डिफाइन करूंगा, 1 मोल को मैं यहां से डिफाइन करूंगा। इट इज डिफाइन एज, एक डेफिनेशन मैं एटम की टर्म में दे चुका हूं, एक डेफिनेशन मैं मोल की टर्म में दे रहा हूं, मास की टर्म में। इट इज डिफाइन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस when we take mass in terms of molar mass of substance। जब हम मास किसके टर्म में ले रहे हैं? मोलर मास के टर्म में दे रहे हैं, जब की जाती है डिफाइन 1 मोल। वाओ, 1 मोल इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हेन वी टेक मास इन टर्म ऑफ मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो 1 मोल को जनरल में लिख सकता हूं, ये तो कार्बन एटम की टर्म में लिखा, मैं जनरल लिख सकता हूं 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ऐसा मैं प्रतीत हो रहा है मुझे, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। ठीक है, इसी पे बड़े सारे सवाल आते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। फाइंड द number of moles of, find the number of moles of 88, find the number of moles in 88 gram of CO2। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पर मैं आ जाऊंगा, पहले सोल्व कर लीजिए। CO2 का मोलर मास निकालो, CO2 का मोलर मास निकालो भाई। CO2 का मोलर मास कितना होगा भाई? आप भी ट्राई कीजिए। ये होगा भाई 16 प्लस में 16 इज इक्वल टू ये 44 ग्राम, 44 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल किसके इक्वल है? 44 ग्राम ऑफ CO2। वाओ वाओ, मतलब बोले तो वाओ वाओ। 44 ग्राम ऑफ CO2 हैव 1 मोल। वाओ, 1 ग्राम ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा? हैव 1/44 मोल। पूछा है 88 ग्राम, 88 ग्राम ऑफ CO2 हैव 1/44 मल्टीप्लाई में 88, आंसर आ जाएगा 2 मोल। सो सिंपल। क्या आंसर आ जाएगा? 2 मोल। क्या आंसर आ जाएगा? 2 मोल। कितनी लंबी हो गई वीडियो? अरे लेक्चर का टाइम देखना पड़ता है भैया। समझ में आई कहानी? समझ में आई कहानी या याद दिलवा दी नानी? याद दिलवा दी क्या नानी? फॉर्मूला आसान था, सबसे आसान होता है ये। आप पूछ लेता है फाइंड द
फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन गैस if we take 14 gram of gas and the given mole of gas is 5 मोल। क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन गैस इफ वी टेक द 14 ग्राम ऑफ गैस एंड द गिवन मोल ऑफ गैस। मतलब आपको क्वांटिटी दे दी, मोल दे दिए 5, आपको मास दिया है 14 और आपसे क्या पूछ रहा है, मोलर मास। क्या पूछ रहा है, मोलर मास। मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैं x मान लूंगा। यहां से निकल गया था। अब मुझे जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। मैं यूनिटरी इतना काम करूंगा नहीं, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला जैसे पहले बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। खत्म। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। मैं किसकी टर्म में बता चुका हूं फॉर्मूले, थोड़ी सी इंक डाल देते हैं हमारे को। मैं एटम के बारे में बता चुका हूं, एटम का फॉर्मूला बता चुका हूं, एन डिवाइडेड बाय एन ए। अरे बोलो, एन डिवाइडेड बाय एन ए बता चुका भाई, एन डिवाइडेड बाय एन ए बता चुका। अब मास की टर्म में गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन सोल्व कर दो। क्या रह गया, अब का ही रह गया बबुआ, का रह गया यार क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स तुझे गिवन दिया है 5, गिवन मास तुझे गिवन है 14, मोलर मास तुझे दिया है नहीं x, वही तुझे फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 5, कितना मोलर मास, अरे कितना मोलर मास, 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम आंसर, 2.5 ग्राम आंसर। क्लियर है, अननोन गैस है, हमें क्या पता कौन सी गैस थी। हमने तो मोलर मास पूछा था, उसने निकाल के बता दिया। मेन रह जाता है हमारे लिए ये फॉर्मूला मास वाला। क्या फॉर्मूला निकल गया, एक ये फॉर्मूला है हमारा। मैं दोबारा से लिख दूं भाई। हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, एक तो निकल के आया मोल्स का एटम्स की टर्म में n डिवाइडेड बाय n। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसा इसको याद रख देना, छाप लेना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहीं से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। एक और खास बात बता दूं, एटम्स के बारे में चर्चा करूं। देखो, ये कोई अगली क्लास में बताता है, लेकिन मैं यहीं से आपको पढ़ा रहा हूं। कंपटीशन वाले देखना इसको, कौन कंपटीशन, स्कूल वालों तुम्हारे काम की बात है नहीं, ये क्या है, कंपटीशन वालों की बात है। चलो लास्ट में करवा दूंगा, फिर स्कूल वालों को भगा देंगे, आप लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल वाले फिर अपनी छुट्टी करना, कंपटीशन वाले बैठ जाना भाई। सीधा बता देता हूँ, स्कूल वालों को देखने की जरूरत नहीं होगी, वो लास्ट में बता दो, नहीं तो अभी आपको बैठना पड़ेगा, फिर आप इंतजार करोगे। अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मोल्स हो गए n डिवाइडेड बाय n, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको याद कर लेना, कहीं पे भी छाप लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in CO2. Find the number of oxygen atom in CO2 if we have
if we have 88 gram of CO2 गैस। करो भाई, सोल्व कर दो, फटाफट से सोल्व कर दो, बड़ा इजी सा मामला है, सोल्व करो भाई, इजी सा क्वेश्चन है बड़ा। लगाइए दिमाग, जो आपने पहले यूज नहीं किया था करिए उसका यूज। जो आपने पहले यूज नहीं किया करिए आज उसका यूज, और फटाफट से सोल्व कर दीजिए। सुनना भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सॉल्यूशन सुन लो, सॉल्यूशन सुन लो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मोल का, N डिवाइडेड बाय Na, अभी तक यही पढ़ा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, क्या पूछा है, CO2 में CO2 का एक मॉलिक्यूल दे रखा है ना, CO2 दे रखा है पूरा। सुनना जरा सुनो यार, मोल निकालो। अब देखो मोल कहां से आएंगे, इफ वी हैव ए 88 ग्राम ऑफ CO2, मतलब मास की टर्म बात हो रही है, फॉर्मूला यूज ये वाला करेंगे। गिवन मास दिया है 88, मोलर मास अभी देखा तो हमने होता है 44, यहां से आगे 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स, वाओ 2 मोल्स। सुनना जरा ध्यान से, मैं मोल वाला अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मोल्स इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na। अगर CO2 की बात हो रही है तो पक्का ही वो किसकी बात कर रहा है, मॉलिक्यूल में। अभी एटम पे आना है, अभी मॉलिक्यूल की बात करिए क्योंकि कंबाइंड स्टेट में बात हो रही है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल। कितने आ जाएंगे, 2 इज इक्वल टू N मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। N मॉलिक्यूल कितने आगे, N मॉलिक्यूल निकल के आगे मेरे पास कितने, 2 इंटू में Na। ये मेरे पास कितने आगे, मॉलिक्यूल आगे, ये मेरे पास कितने आगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2Na। और जरा CO2 को देखना, CO2 में कितने हैं, एक कार्बन एटम है प्लस में 2 ऑक्सीजन एटम है। पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2, अगर उसका इतना ग्राम CO2 गैस है। सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। मॉलिक्यूल आगे 2Na, मॉलिक्यूल आगे 2Na और एटम कितने हैं, एक मॉलिक्यूल। अगर वो मॉलिक्यूल की बात करता, मॉलिक्यूल की बात करता मतलब 2 मोल में 2Na मॉलिक्यूल हैं। ठीक है भाई, 2Na मॉलिक्यूल है किसके, CO2 के, CO2 के। अब पूछा किसका, एटम के बारे में, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू में Na। ये आगे भाई मेरे एटम, पहले थे मॉलिक्यूल, ये आगे एटम ऑफ ऑक्सीजन। O2 के एटम आ चुके हैं मेरे कितने, 4Na O2 एटम। ये लीजिए, ये मेरे आ चुका है क्या, आंसर। सही है, दोनों फॉर्मूले का यूज करके मैंने आंसर निकाल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया मुझे, आपको भी आया होगा। जब मुझे आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। मजे मजे लो और पढ़ो 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 पढ़ो। क्वेश्चन लाया हूं मैं, सर क्या क्वेश्चन लाते रहते हो, क्या ही करोगे सर। अच्छा क्वेश्चन देंगे तुम्हें। कर लोगे। हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 360 ग्राम ऑफ, क्या दिया है, C6H12O6। क्या है ये, का है, ये का है, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। क्या, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का, ये होता है ग्लूकोज। पूछा क्या है, कैलकुलेट मोल्स करो।
कैलकुलेट करो भाई। पहला सवाल है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। दूसरा सवाल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। वाह। तीसरा सवाल है सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल में, काहे मुश्किल नहीं है, बस आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। मोलर मास आना चाहिए आपको। किसका? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। भाई ऐसे निकाल दूंगा। कार्बन का मोलिकुलर मास होता है 12 मोलर मास, हाइड्रोजन का होता है 1, उसको 12 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का होता है 16, मास निकल के आएगा 180 ग्राम। कैलकुलेट कर लेना, इतना ही निकल के आएगा 180 ग्राम। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या पता मुझे याद ना हो। ज्यादा से देखते हैं सही है क्या। बिल्कुल सही थी 10 में से 10 किसके साथ हमारे आते हैं। मोलर मास आ गया इतना, मोल्स निकाल लो। अरे मोल्स गिवन मास बता के थक गया हूं, अब तो बोलो भी नहीं जा रहा। ना बोलो सर, छोड़ के चले जाओ क्लास। है कितना आसानी से बोल दिया, भाग जाओ। 360 डिवाइडेड बाय 180। अरे 360 गिवन है ना, गिवन हो गए 360। ये लीजिए कितने आ गए 2 मोल्स। 2 मोल्स 2 मोल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, n मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना, अरे पूछा है ना 2Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 2Na। पूछा है नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम देखो कितनी है 12 2Na मॉलिक्यूल में 2Na मॉलिक्यूल है ना, उसमें कितनी है 12 एटम हाइड्रोजन है। 12 एटम। तो देखो सुनो 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 सुनो, जब वो एक मॉलिक्यूल था, ऐसे देख लो ऐसे भी देख लो, उसमें कितनी थी 12 एटम थी। अब मॉलिक्यूल कितने होंगे 2 इंटू में Na मॉलिक्यूल, इसमें कितनी होंगी 12 इंटू में 2 इंटू में Na एटम। कितने एटम होंगे इतने, कितनी होंगी 24 Na एटम, 24 Na एटम। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बड़ा इजी क्वेश्चन था सर आपके लिए, हमारे लिए बहुत टफ होता है ये। का था इसमें बबुआ, इस बच्चा का था इसमें। एक और क्वेश्चन कर दो ना, है क्या कुछ और? एक कुछ और है क्या? कुछ और है क्या? एक क्वेश्चन चलो कर ही दो, एक क्वेश्चन जरा कर ही दो। हाँ एक क्वेश्चन कर ही दो यार। कैलकुलेट मास ऑफ F for the question. Calculate mass of whatever 2x की स्पीड 3 पॉइंट। ऑलरेडी लंबा लेक्चर हो चुका है। फटाफट से निकाल दो। कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। घबराना नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, मोल्स निकालना है। सबसे पहले मोल्स निकाल दो, जहां दिखे मोल्स निकाल दो। 3.011 इंटू में 10⁻23 बोले तो Na 6.010 काट फीट के आएंगे 0.5 मोल्स। सर मोल्स आगे, अब कुछ आरामदायक है, अब कुछ लग रहा है हो जाएगा सवाल। मास पूछा है भाई, मास पूछा। पहले मोलर मास ऑफ
H2O ये 18 ग्राम होता है ना यार। और ये बताना पड़ेगा क्या? बता दो सर 18 ग्राम, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तू बच्चा है तो तुझे बता दूंगा। अब पूछता है मोल्स का एक फॉर्मूला ऐसा होता है यार, गिवन मास या मोलर मास। मोलर मास, ये गिवन मास ही तो पूछ रहा है, फाइंड द मास। मास मोल्स पता है 0.5, गिवन मास पता नहीं, पता ही नहीं। मोलर मास कितना है 18। ये जीएम नहीं निकालोगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं निकालोगे क्या तुम? जीएम नहीं निकालोगे क्या? ये जीएम नहीं निकालोगे क्या? ये 5 ये 9 ग्राम आ गए। किसका गिवन मास? किसका? पानी का। आंसर आ गया। आ गया भाई, आ गया। हमारे आंसर एक ही है भाई, आ गया। अब आती है लास्ट एंड फाइनल, मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ई वॉल्यूम, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे होता है? चलो सुनो गांव वालों, सुनो गांव वालों सुनो। डिफाइन करना पड़ेगा। मोल इज डिफाइन अमाउंट ऑफ substance when we take volume is equal to 1 mole is defined, 1 मोल डिफाइन कर रहा हूं मैं। वॉल्यूम इज 22 पॉइंट बोले तो 22.4 लीटर एट एसटीपी, या फिर 22.4 लीटर, और वॉल्यूम एट एसटीपी। 1 मोल डिफाइन करना है एसटीपी, उसकी वॉल्यूम इतनी होती है। देखो एसटीपी पे मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं बाबू 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर लेते हैं भैया 180 एम, और वॉल्यूम लेते हैं कितना 22.4 लीटर। वो वही कह रहा है 1 मोल क्या होता है, सीधी आसान भाषा में बता क्यों नहीं देते। 1 मोल होता है 22.4 लीटर। 1 मोल होता है 22.4 लीटर। जिसके लिए बैठे हो तुम फॉर्मूला E moles is equal to given volume divided by 22.4 liter 22.4 लीटर। बात किसकी होगी एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे बात होगी, क्योंकि 22.4 लीटर लिया है। ठीक है भाई, ये आता है वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला। क्वेश्चन करते हैं, सवालों का सिलसिला चलेगा अगर हम है तो। सवाल कुछ इस प्रकार से है, find the number of moles of hydrogen oxygen gas which contain meow 11.2 लीटर ऑफ वॉल्यूम। क्या सर अभी तो फॉर्मूला बताया वॉल्यूम वाला। मोल पहले थोड़ा फील करवा लो। 22.4 लीटर हैव 1 मोल
22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 22.4 लीटर में अगर 1 मोल है तो 1 लीटर हैव 1/22.4 मोल। अरे इतना ही तो होगा। यूनिटरी मेथड पूछता है 11.2 लीटर हैव कितने मोल? 11.2 ये 2 आ गया 0.5 मोल। सर कौन इतना मेहनत करेगा? लगाओ ना यूनिटरी यूनिटरी क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला सर, कंपटीशन मोल इज इक्वल टू गिवन मास गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। सर गिवन वॉल्यूम दिया है 22.4 सर 0.5 मोल आंसर है सर। क्या क्या फर्जी क्वेश्चन था। आगे करो, क्वेश्चन का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फाइंड द मास ऑफ CO2 gas which contain four 800 mol of CO2 gas। निकाल। क्या इतनी वैल्यू देके डर गए क्या? मैं डरता नहीं हूं, मैं हूं बॉस। निकालो रे निकालो। अरे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है यार। ml 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब तो कर दो यार, अब तो कर दो। मुझे ही करवाना पड़ता है, मैं पागल ही हो जाता हूँ करवा के तुम्हें क्वेश्चन। मॉस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बोले तो 22.4 लीटर। ये कर लो ना, लीटर है तो इसका एमएल में कर लो। गिवन वॉल्यूम में ये वॉल्यूम है इज इक्वल टू 22.4। ऐसे भी लिख सकता हूँ ml। अरे कैसा लिख लो, ऐसे लिख लो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22400 ml। अरे ऐसे भी तो लिख लेगा, क्या फर्क पड़ता है? तुझे ऐसे लिख ले भाई, ऐसा ये बताना था क्या? ये लो, अब तो निकालो यार। कितना दिया है? 44800 डिवाइडेड बाय 22400 2 मोल। क्या आगे? 2 मोल। अभी तो मोल आया है, आंसर नहीं आया सर। पूछा है मास ऑफ CO2। मास की टर्म में मोल ऐसे निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास सर डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल कितनी है? 2। गिवन मास कितना है निकालना है क्या? 44 होता है CO2 का। X आ गया सर हमारे पास 88 ग्राम। क्या आ गया? 88 ग्राम आ गया सर। ग्राम आ गया। ग्राम में कैसे आया? देखिए सुनना एक खास बात सुनना है यहाँ पे। इसको रफ कर दूं सुनना ध्यान से सुनो। देखो मोलर मास की यूनिट होती है मोलर। ऊपर वाला भी रफ कर दो। एक बात यूनिट से रिलेटेड आपको बड़ी तंग करती होगी। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। कैसे? देखो मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मोलर मास गिवन मास
जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता है मेरी राइटिंग हो जाती है थोड़ी सी छोटी, पता नहीं इसका रीजन मैं आज तक खोज रहा हूं। गिवन मास ग्राम में, ये मोल में, ये सर ग्राम पर मोल, खत्म कहानी, ग्राम पर मोल। तो मोलर मास आप जब भी देखना किसमें टर्म में होगा, ग्राम पर मोल में। एक मोल में कितने ग्राम है, एक मोल में कितने ग्राम है, वही क्या है हमारा मोलर मास, वही तो है मेरा बच्चा मोलर मास। सही है, सही है। तो मोल्स के फॉर्मूले, मोल्स के फॉर्मूले n डिवाइडेड बाय Na, खास बात। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। और क्या हो गया भाई, क्या हो गया, चल रही है भाई, चल रही है, सही तो है, क्या दिक्कत आ गई भाई, ये रफ कर दो। और क्या हो सकती है, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड 22.4 लीटर। आज की क्लास की डिटेल समरी, आज की क्लास की समरी, ये जी लिया, इसको जी लिया तो सब जी लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। एक सवाल कर दो सर, कितने सवाल करवाओगे आज? करवा दो क्या, छोड़ो यार। बढ़िया सवाल लाओ, कुछ कुछ तड़कता फड़कता हो जाए, कुछ तड़कता फड़कता हो जाए, दिवाली आ रही है, कुछ तड़कता फड़कता हो जाए हमारे बीच। मैं देख रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा, सब वही क्वेश्चन है, क्या ही है यार ये। मैं कुछ तड़कता फड़कता चाहता हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ तड़कता फड़कता, पर मुझे मिलता नहीं है। देखता हूँ कुछ क्वेश्चन है क्या। देख रहा हूँ यार, यार देख रहा हूँ, देख ही रहा हूँ यार। क्वेश्चन मिलते नहीं है यार। अभी ये हुआ नहीं है टॉपिक, तो तुम करोगे नहीं इसको, फिर रोओगे भाई। नहीं, तुम इसे नहीं करोगे क्योंकि तुम रोने लग जाओगे। निकालने, एक क्वेश्चन था तो सही, पता नहीं कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, कहाँ गया ई कहाँ गया? है क्या तुम्हारे पास ई, है क्या तुम्हारे पास, है क्या तुम्हारे पास? ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे लग रहा है बढ़िया, पर इसके लिए वो फिर चाहिए। छोड़ो क्वेश्चन, ऐसे ही मेरी मर्जी का क्वेश्चन कर दो, मेरी मर्जी का क्वेश्चन कर दो यार। फाइंड द नंबर ऑफ एटम, फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ H2SO, find the number of atom of oxygen in H2SO4 if we take 44.8 liter of oxygen at STP, 44.8 ऑक्सीजन एट STP। फटाफट से कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट कर दो भाई, कैलकुलेट कर दो। प्रैक्टिस क्वेश्चन